तरुणा गुस्से से कहती है, मॉम आपने देखा ना, उस रियान के बच्चे ने मुझसे कैसे बात की, सबके सामने मेरी इंसल्ट की। फिर दांत पीसकर कहती है, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। कावेरी उसे पट्टी पढ़ाते हुए कहती है, हनी इतना गुस्सा नहीं करते, गुस्सा करने से तुम्हारे चेहरे पर रिंकल्स आ जाएंगे। तुम्हें तो उस रियान और उसकी फैमिली को इम्प्रेस करके शादी करनी है बस, फिर तुम सबको अपनी उंगलियों पर नचा सकती हो। तरुणा ने डेविल स्माइल के साथ अपनी मॉम को देखा और बोली, शादी तो उसे मुझसे करनी ही पड़ेगी, फिर मैं भी देखती हूँ कैसे मुझे अकड़ दिखाता है। कावेरी कुछ सोचते हुए कहती है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम रियान के करीब जा सकती हो। और फिर दोनों एक डेविल स्माइल करती हैं। दूसरे दिन कॉलेज में हिना और माही का लास्ट लेक्चर अटेंड करने का मन नहीं था, इसलिए वो दोनों प्लेग्राउंड में एक तरफ बैठकर गप्पे मार रही थीं। तभी उन्हें किसी लड़की की चीख सुनाई देती है, छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाना, कोई है, प्लीज प्लीज बचाओ बचाओ। माही और हिना एक दूसरे को देखते हैं। अगले ही पल माही तपाक से खड़ी हो जाती है और पास में पड़ी हॉकी स्टिक उठाकर आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। हिना भी घबराते हुए एक हॉकी स्टिक उठा लेती है और माही के पीछे पीछे चलने लगती है। कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड में कुछ आवारा लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। वो लड़की माही के क्लास की ही थी, उसका नाम जूली था। माही का ये देखते ही खून खौल जाता है, उसकी आंखों से गुस्से से लाल हो जाती हैं। हिना देखती है कि सामने 7 लड़के हैं और वो दोनों उनका मुकाबला नहीं कर सकती। वो आसपास देखती है, वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके पैरों के पास से मोबाइल की रिंग बजने से उसका ध्यान नीचे जाता है। उन्हें समझ आता है कि ये जरूर जूली का ही फ़ोन होगा, जो शायद हाथापाई में गिर गया होगा। हिना वो फ़ोन उठाकर कॉल रिसीव कर लेती है और जल्दी से बोलती है, जूली खतरे में है, कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड में, आप जो कोई भी हैं प्लीज़ जल्दी हेल्प भेजिए। और कॉल कट कर देती है। इतने में माही बिना वक्त गंवाए उन गुंडों की तरफ तेजी से बढ़ जाती है। 2 लड़कों ने जूली को पकड़ रखा था, उनकी पीठ माही की तरफ थी। माही फुर्ती से उनकी तरफ भागती है और 2 लड़कों पर बारी बारी सर के पीछे वार कर देती है। अगले ही पल वो दोनों जूली को छोड़ नीचे गिर पड़ते हैं। जूली भागकर माही के पीछे छुप जाती है। हिना आगे बढ़कर उस लड़की को फ़ोन पकड़ाकर उसे कॉलेज से मदद मंगवाने को कहती है और खुद माही के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो लड़के बहुत गुस्से में आ गए थे। उन्होंने माही और हिना पर अटैक करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी माही ने अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाते हुए पलटकर वार कर दिया। तब तक जूली भी हिम्मत दिखाकर अपने बैग में रखा पेपर स्प्रे उन लड़कों की आंखों में स्प्रे करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो काफ़ी डरी हुई थी और उसके हाथ कांप रहे थे। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए एक लड़के ने उसे पकड़कर उसके गले पर चाकू लगा दिया और हिना और माही को धमकाने लगे, अबे ओए ब्रूसली की औलाद, तेरी दोस्त को जिंदा देखना चाहती है तो चुपचाप खड़ी हो जा यहाँ। लेकिन तभी अचानक ही उस लड़के ने जिस हाथ से चाकू पकड़ा था वो हाथ किसी ने पीछे से पकड़ा और उसे एक पल में मोड़ दिया। तड़ाक से हड्डी टूटने की आवाज़ आई थी। वो लड़का जैसे चीखता हुआ नीचे गिरा। तभी हिना की नज़र उसके पीछे खड़े हुए एक हैंडसम इंसान पर गई थी। ये था निशांत कपूर, जूली कपूर का भाई और कपूर इंडस्ट्रीज का सीईओ। निशांत ने जूली के सर पर हाथ रखते हुए कहा, तू ठीक है? इस पर जूली ने डर से कांपते हुए सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद निशांत ने देखते ही देखते सारे लड़कों को धूल चटा दी। फिर उसने जूली को गले लगाया और एक नज़र हिना को देखा और देखता ही रह गया। ये हिना का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो निशांत से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। वहीं माही ने भी अर्जुन और जिगरजी का गुस्सा उन लड़कों को पीट कर निकाल लिया। थोड़ी देर बाद माही ने नोटिस किया कि हिना कब से निशांत को देखे जा रही है, तो वो उसे वहाँ से खींचकर अपने साथ ले गई। ओफ, ये लड़की न खुद किसी को पटाएगी न मुझे पटाने देगी। हिना गुस्से में बड़बड़ाते हुए बेमन से माही के साथ चल दी। कॉलेज खत्म होने के बाद माही और अर्जुन एक कैफे में बैठे थे, जो माही के लिए काफ़ी इरिटेटिंग था। वहीं अर्जुन काफ़ी खुश था। खुशी के मारे उसने एक्साइटेड होकर कहा, माही मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने खुद मुझे मिलने बुलाया है। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा और यादगार दिन है। माही उसकी तरफ एक फीकी स्माइल करते हुए सीधा पॉइंट पर आते हुए कहती है, अर्जुन मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बतानी हैं, इसलिए अर्जुन इस मीटिंग से कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा था, लेकिन माही को इन सबसे उतनी ही चिढ़ हो रही थी। माही ने जल्द सब खत्म करके वहाँ से जाना चाहती थी। सो उसने बात शुरू करते हुए अर्जुन से कहा, मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बतानी थी, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। अर्जुन खुशी से कहता है, हाँ हाँ बोलो ना, मैं सच में तुम्हारी बात सुनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये कहते हुए वो माही के सामने अपने एक हाथ पर चेहरा टिकाकर उसे देखने लगता है। माही को अंदर ही अंदर गुस्सा और चिढ़ मच रही थी, पर वो उसे जाहिर करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो थोड़ा शांति से बोली,
ये कहकर माही ने मासूमियत और भोलेपन से अर्जुन को देखकर अपनी पिंकी फिगर उसके सामने बढ़ा दी। उधर राय मेंशन में कावेरी और तरुणा रियान को प्यार के जाल में फंसाने का प्लान बना रहे थे। कावेरी ने तरुणा को प्लान समझाया और कहा, देखना इसके बाद रियान सहगल न चाहते हुए भी तुम्हारी सारी बातें मानेगा। और आर्या, हा हा हा, वो तो सारी जिंदगी भर तुम्हारे एहसान के बोझ से निकल ही नहीं पाएगी। तरुणा कावेरी को खुश होकर हक कर लेती है और कहती है, ओ मॉम डार्लिंग, यू आर ब्रिलियंट। क्या प्लान बनाया है उस रियान के बच्चे को फंसाने का। इस पर कावेरी प्राउड से स्माइल करती है और अपने फ़ोन से एक नंबर डायल करती है। सामने से कॉल रिसीव होते ही वो अपने इंट्रोडक्शन देती है। सामने वाला पहले तो डर के मारे मना कर देता है, लेकिन इससे पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। प्रॉमिस करो कि तुम सच सच बताओगे। पिंकी प्रॉमिस, डरते डरते कहता है। अगर उस रियान सहगल को भनक भी हो गई ना तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। मगर कावेरी और तरुणा किसी तरह उसे कन्विंस कर ही लेते हैं। वहाँ कैफे में अर्जुन तो बस माही की खूबसूरती में गुम था। ऊपर से उसके ये क्यूट एक्सप्रेशन ने जैसे उसे हिप्नोटाइज कर दिया था। उसने झट से अपनी पिंकी फिगर माही की फिगर के साथ अड़ाकर कहा, पिंकी प्रॉमिस। माही ने झट से अपना हाथ खींच लिया और अर्जुन की नज़र बचाकर उसने बेड टिश्यू से अपना हाथ पोंछते हुए कहा, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। अर्जुन ने फ्लर्ट करते हुए कहा, तुम जैसी परी से कौन शादी नहीं करना चाहेगा। मैं तो जान छिड़कता हूँ तुम पर। माही ने चिढ़कर कहा, तुम्हारा मतलब मेरी खूबसूरती पर, मुझ पर नहीं, सही कहा ना मैंने। अर्जुन माही के सवाल से थोड़ा ड्रॉप हो गया, लेकिन फिर उसकी बात टालते हुए कहता है, एक ही तो बात है। माही ने दिल में उसकी बात को जज किया, फिर पूछा, अच्छा तो तुषार अंकल को तुम्हारी जिद की वजह से कन्विंस होना पड़ा है ना। क्योंकि बाबा बता रहे थे कि वो तो तुम्हारे लिए बहुत सारा दहेज लाने वाली और बहुत पैसे वाली लड़की ढूंढना चाहते थे। माही को ये बात पता थी, क्योंकि जब जिगर जी से तुषार खुराना ने ये बात कहकर अच्छी लड़की दिखाने का बोला था, तब जिगर जी और तुषार जी के बीच माही की आने वाली प्रॉपर्टी और बिजनेस पार्टनर बनने वाली बात तय हुई थी। और ये बातें माही ने सुन ली थीं। माही की ये बात सुनकर अर्जुन ने उसे अजीब नज़रों से देखा। माही को जब अपनी बात का एहसास हुआ तो उसने बात संभालते हुए कहा, देखो मुझे गलत मत समझना। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि जिस घर में मुझे शादी करके जाना है उस घर के लोगों को कैसी बहू चाहिए ये मुझे पता होना चाहिए, वरना मैं एक अच्छी बहू कैसे बनूंगी। माही के इस एक्सप्लेनेशन से अर्जुन तो फ्लैट ही हो गया। उसने माही को खुश होते हुए पूछा, अरे वाह माही, मुझे तुमसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं थीं। मुझे नहीं पता था कि तुम शादी को लेकर इतनी सीरियस हो और इस तरह की तैयारियां कर रही हो। नॉट बैड। माही का दिल कर रहा था कि वो इस अर्जुन के बच्चे का मुंह नोच ले, लेकिन उसने खुद को संभाला और ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा, अब तुम वो सब छोड़ो ना और मुझे सच सच बताओ, मैंने अंकल की चॉइस के बारे में जो कहा वो सच है ना। ये सुनकर अर्जुन माही की बातों में आ गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे माही को सब सच बता दिया। ऐसा ही है। और तुम भी कहाँ कम पैसों वाली हो। डैड जानते हैं कि तुम्हें कितनी प्रॉपर्टी मिलने वाली है, और फिर तुम्हारे नाना जी अपनी इकलौती नवासी की शादी में दहेज तो भर भर के देंगे ही ना। फिर मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ तो डैड क्यों मना करेंगे। माही को अर्जुन की बातें सुनकर उसका गला दबाने का दिल कर रहा था, पर वो अपनी मुट्ठी को कसकर गुस्सा कंट्रोल करते हुए अपने फेस पर अफसोस लाते हुए बोली, काश ऐसा होता अर्जुन। अर्जुन ने थोड़ा शौक होकर कहा, क्या मतलब। माही ने उससे कहा, देखो मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। दरअसल बात यह है कि मेरे नाना जी को पता चल गया है कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना। अर्जुन ने थोड़ा हड़बड़ी में कहा, हाँ हाँ करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। माही ने अफसोस के साथ कहा, वही तो, मेरे मम्मा बाबा की भी तो लव मैरिज थी और उससे नाना इतना गुस्सा हो गए थे कि बाबा पर गन तक तान दी थी और मम्मा को जायदाद से बेदखल कर दिया था। अब जब उन्हें पता चला कि मेरा भी वन साइडेड लव मैरिज होने वाला है तो वो बहुत भड़के और उन्होंने कॉल करके कहा कि इन्होंने अब मुझे प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया है और अब वो किसी अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम में पैसे दान करने वाले हैं। अर्जुन शौक होकर, क्या तुम सच कह रही हो। पर अंकल ने ऐसा कुछ कहा नहीं डैड से। माही ने आसपास देखकर धीरे से कहा, बाबा नहीं बताएंगे क्योंकि वो ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते। ऊपर से अब नाना जी गुस्सा हैं तो दहेज तो दूर की बात, बल्कि अब तो तुम्हें उनके गुस्से और गुंडे दोनों से बच के रहना होगा। ये सब सुनकर अर्जुन तो जैसे सुन ही हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। माही को उसे हक्का बक्का देख कर मन ही मन उस पर हंसी आ रही थी।
अर्जुन ने कुछ सोचकर माही से कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हारे नानू ऐसा करेंगे। मीन, वो अपनी नवासी को छोड़कर आश्रम में कैसे क्यों डोनेट करेंगे? वो अपना सालों पुराना वादा ऐसे नहीं तोड़ सकते ना। इस पर माही ने उसे क्लीन बोल्ड करते हुए कहा, चलो मान लेते हैं कि ऐसा ही हो, पर जहाँ तक मैं अपने बाबा को जानती हूँ, वो सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने वाले हैं। अरे उन्होंने तो अब तक पेपर भी रेडी करवा लिए होंगे, इसीलिए तो वो तुमसे मेरी शादी करवाना चाहते हैं। थोड़ी देर खामोशी के बाद माही ने अपना आखिरी दाव फेंका, वैसे मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें सब सच बता दिया है। मैं किसी से झूठ बोलकर शादी तो नहीं कर सकती ना। अर्जुन ने माही को गौर से देखा, जैसे वो उसके सच और झूठ को पकड़ना चाहता हो। माही और हिना कॉलेज से घर आने के लिए साथ ही निकलते थे। हिना अपनी कार में माही को आधे रास्ते तक ड्रॉप किया करती थी, लेकिन आज माही अर्जुन से मिलने गई थी, इसलिए हिना ड्राइवर अंकल के साथ अकेले ही कार से घर जाने के लिए निकल गई। उसने अपना सर सीट से टिकाया हुआ था और बंद आंखों से निशांत के सपनों में खोई हुई थी। हिना ने एक ठंडी आह भरी और मन ही मन कहा, यार क्या लड़का था वो, अगर उसके जैसा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए। लेकिन अगले ही पल वो उदास हो गई, क्योंकि कपूर फैमिली पूरे इंडिया में बहुत ही रिप्यूटेड थी। टॉप 10 बिलियनर फैमिलीज में उनका नाम भी शामिल था। उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए कई सारे बिजनेसमैन कई सालों से कोशिश कर रहे थे, और यही वजह थी कि कॉलेज में जूली को लेकर भी काफ़ी सारी बातें होती रहती थीं। आखिर इतनी रिच और रिप्यूटेड फैमिली की बेटी एक ऑर्डिनरी कॉलेज में क्यों पढ़ती थी? और तो और वो काफ़ी डाउन टू अर्थ थी। उसके अंदर घमंड, अकड़ या पैसे की धौंस जमाने वाली आदतें बिल्कुल नहीं थीं। हिना यही सब सोचते हुए घर पहुंची। वो जाते ही अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गई और जो भी आज हुआ था उसके बारे में फिर से सोचने लगी। माही की बातें सुन अर्जुन शौक हो गया था। उसे माही की बातों पर भरोसा नहीं था, और अगर ये सब सच हुआ तो उसके डैड का प्लान स्पॉइल हो जाएगा और इंस्टेंट अमीर बनने का सपना भी। अर्जुन ने माही की आंखों में आंखें डालकर पूछा, कहीं तुम ये सब इसलिए तो नहीं कह रही कि मैं तुमसे शादी से इनकार कर दूं और इसलिए तुमने ये मनगढ़ंत कहानी बनाई हो? माही सवाल के लिए पहले से ही रेडी थी, तो उसने बेफिक्री से जवाब दिया, तुम चाहो तो ऐसा सोच सकते हो, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अर्जुन कंफ्यूज होकर पूछता है, वो कैसे? माही उसे स्मार्टली आंसर देती है, पहली बात तो ये कि शादी से इनकार की कोई वजह नहीं है मेरे पास। ना ही मैं किसी से प्यार करती हूँ, ना ही तुम में कोई कमी है। हमारे फैमिली रिलेशंस भी अच्छे हैं और ना ही मुझ पर कोई जोर जबरदस्ती कर सकता है। तुम ही सोचो जरा, मैं ऐसा क्यों करूँगी? अर्जुन को उसकी बातें सच लगीं। उसने थोड़ी देर सोच के बाद कहा, मुझे लगता है मुझे डैड से पहले इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। माही ने चेहरे पर मासूमियत लाकर कहा, मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे पैसों से नहीं। अर्जुन ने हड़बड़ाकर कहा, तो तुम गलत समझ रही हो मुझे। पर वो क्या है कि डैड को ये बातें पता होनी चाहिए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप तुम समझोगी। वैसे अब मुझे जाना चाहिए, तो मैं चलूं? बाय। अर्जुन को ऐसे परेशान देख माही को अंदर ही अंदर बहुत ही खुशी हो रही थी। उसने वहीं से हिना को कॉल करके सारी बातें बता दी। हिना ने थोड़ी फिक्र से पूछा, अगर अंकल को ये बात पता चली ना तो पता है क्या होगा? माही ने सुनकर थोड़ी फिक्र में पड़ जाती है। ऐसा नहीं था कि उसने इस बारे में सोचा नहीं था, पर वो इस मामले में जो होगा सो देखा जाएगा, यही सोच कर चल रही थी। लेकिन अब उसे थोड़ा सा डर लगने लगा था। उसने हिना को कैफे के पास वाले गार्डन में मिलने बुलाया। सहगल पैलेस। हमें गार्डन जाना है, जाना है, जाना है। बानी और अबीर जिद पकड़े हुए थे। दादी जी ने भी उन्हें इस तरह छुपकर सबको परेशान करने के लिए डांट लगाई थी, जिसके बाद दोनों ही मुंह फुलाए बैठे थे। जब दादी जी ने उन्हें मनाने की कोशिश की तो उन्होंने गार्डन जाने की जिद ले ली। आर्या उन्हें समझाते हुए बोली, आज मुझे दादी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, तो हम फिर कभी चलेंगे। अबीर ने जिद करते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, हमें अभी जाना है बस। बानी ने आर्या की गोद में बैठते हुए क्यूट फेस बनाते हुए कहा, मिमी आप हमें गार्डन छोड़ के दादी को डॉक्टर के पास ले जाना, तब तक हम बेहा मन्ने भैया के साथ खेलेंगे। दादी जी ने बच्चों की जिद को देखकर आर्या को इशारा किया कि उन्हें भी साथ ले चलते हैं। मन्नू सहगल परिवार का सालों पुराना और वफादार सर्वेंट था, इसलिए आर्या भी मान गई। नाना नानी गार्डन। माही गार्डन के एक बेंच पर बैठकर हिना का वेट कर रही थी। तभी उसने एक लेडी को 2 बच्चों के साथ गार्डन में आते हुए देखा। वो आर्या थी, जो अबीर और बानी को लेकर आई थी। उसने दोनों को बॉल दी और प्यार से समझाया, देखो बच्चों, मन्नू भैया को तंग मत करना, कहीं अकेले नहीं जाना, भैया के साथ ही रहना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी।
ओके। दोनों ने मासूमियत से हाँ में सिर हिलाया। वो दोनों बहुत खुश थे। आर्या ने उन्हें प्यार किया और मन्नू को इंस्ट्रक्शन देकर वहाँ से चली गई। माही ये सब देख रही थी। उसे लगा कि कोई कैसे अपने बच्चों को यूं किसी के भरोसे छोड़ सकता है। वो उन दोनों को बड़े ध्यान से देख रही थी क्योंकि बानी और अबीर बहुत ज़्यादा क्यूट थे। तभी उसे याद आया कि हिना अभी तक नहीं आई है। वो तो गार्डन के एंट्रेंस की तरफ और आसपास देखने लगती है, लेकिन तभी उसे कुछ सस्पेंसेस मोमेंट महसूस होते हैं। माही ने गौर से देखा तो एक गुंडे जैसा दिखने वाला बदमाश किसी को इशारे कर रहा था। माही ने क्यूरियस होकर उसकी नज़र का पीछा किया तो थोड़ी ही देर में उसे समझ आया कि वहाँ उस गुंडे के 3 साथी और थे जो उन दोनों बच्चों को टारगेट करना चाहते थे। माही ने जैसे ही खतरा नोटिस किया उसने तुरंत ही पुलिस को कॉल लगा दिया और फिर वो मन्नू के पास जाकर उसको इस बारे में इन्फॉर्म करने लगी, पर तब तक देर हो चुकी थी। उनको इंस्ट्रक्शन देने वाले उनके बॉस ने माही को नोटिस कर लिया था। उसने अपने आदमियों को माही, मन्नू, अबीर और बानी पर अटैक करने के ऑर्डर दे दिए और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। माही का घर। जिगर, तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हो? क्या तुम मुझे धोखा देने वाले थे? तुषार जी बहुत गुस्से में थे और जिगर जी को फ़ोन पर धमका रहे थे। अर्जुन ने कार में बैठते ही अपने डैड को कॉल करके सब बता दिया था और तुषार जी भी जिगर जी की चालबाजियों से वाकिफ थे, इसलिए उनके पास ये बात न मानने का कोई रीज़न भी नहीं था। जिगर जी सफाई देते हुए कहते हैं, देखो तुषार, कोई भी फैसला लेने से पहले मेरी बात सुनो। ज़रूर कुछ गलतफहमी। मगर तुषार जी ने बीच में ही बात काट दी। गलतफहमी तो मुझे थी तुम्हें लेकर। अच्छा हुआ जो मुझे समय पर सब पता चल गया, वरना तुम्हारी बातों में आकर मैं अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा देता। मानना पड़ेगा तुम्हें, क्या खेल खेला है। जिगर जी ने तुषार जी को समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैं भला तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? तुषार जी ने गुस्से से कहा, अगर ये सच है तो ठीक है, तुम और माही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो कि आज से ठीक 1 साल बाद तुम और तुम्हारी बेटी मुझे उस प्रॉपर्टी का 80% हिस्सा दोगे। अगर नहीं दिया तो मैं तुम पर और तुम्हारे परिवार पर जो चाहे एक्शन ले सकता हूँ। बोलो, मंजूर है? अगर मंजूर है तो मैं कल के कल ये शादी करवा दूंगा। बोलो। तुषार जी की बातें सुनकर जिगर जी पूरी तरह शॉक्ड हो गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। कुछ देर की खामोशी के बाद तुषार जी ने उन्हें सोचने के लिए 2 दिन का टाइम देकर कॉल काट दिया। माही की इस हरकत से जिगर जी आग बबूला हो गए थे। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। इसी गुस्से में उन्होंने घर में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर जैसे ही रश्मि बाहर आई, जिगर जी ने उन पर झल्लाते हुए सब कुछ बताने के बाद गुस्से से उन्हें घूरते हुए कहा, इस बार माही ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। आज छोड़ूंगा नहीं उसे, और अगर तुम बीच में आई तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। रश्मि जी बहुत ज़्यादा डर गई थीं, पर उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो बस दिल ही दिल में माही के लिए प्रे कर रही थीं। नाना नानी गार्डन। इससे पहले कि मन्नू कुछ सोच पाता, उन गुंडों को उनके बॉस ने अटैक करने को बोला। वो और कोई नहीं, तरुणा और उसकी मॉम थे, जो थोड़ी ही दूर पर खड़े होकर सब पर नज़र रखे हुए थे। उन्होंने माही की मूवमेंट नोटिस कर ली थी। उनके ऑर्डर्स मिलते ही गुंडों ने बच्चों के साथ माही और मन्नू को भी घेर लिया। बच्चे इस अचानक हुए अटैक से डरकर मन्नू और माही के पीछे छुप गए। माही ने हालात का अंदाज़ा लगाया। तभी एक गुंडे ने माही की तरफ चाकू बढ़ाकर कहा, ओए हीरोइन, अगर अपनी जान प्यारी है तो कल्टी हो इधर से। अब उनका तेरे साथ कोई लेना देना नहीं, समझी क्या? चल अब निकल इधर से, और कोई चालाकी की तो याद रखना, अपुन तेरे को छोड़ेगा नहीं, समझी क्या? माही ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हुए कहा, देखो तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हें अभी से वार्न कर रही हूँ। तुम सबकी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इस पर सारे गुंडे जोर जोर से हंसने लगे और उन 2-3 पलों के लिए उनका ध्यान माही से भटक गया था। माही ने फुर्ती से अपने बैग से पेपर स्प्रे निकाला और जो गुंडे पीछे से बच्चों को घेर कर खड़े थे उनकी आंखों में स्प्रे कर दिया। वो लोग जलन और दर्द से चिल्लाकर जमीन पर बैठ गए। तभी जिसने माही को चाकू दिखाया था वो गुस्से से चाकू ऊपर उठाते हुए बोला, अबे तेरी तो बहुत शाणी बन रही है, रुक अभी दिखाता हूँ तुझे। ये बोलकर उस गुंडे ने चाकू से माही पर वार कर दिया, लेकिन मन्नू ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। माही भी कराटे में ब्लैक बेल्ट थी और मार्शल आर्ट्स भी जानती थी, इसलिए उसने गुंडे की जमकर पिटाई की। साथ ही मन्नू ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। दोनों ने अपनी जान पर खेलकर बच्चों को बचा लिया। इतने में पुलिस वहां आ गई, लेकिन पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनते ही गुंडे 9-2-11 हो गए और पुलिस जीप उनका पीछा करने चली गई।
इन सब में माही और मन्नू को काफ़ी चोटें भी लगी थीं और तब तक हिना भी वहाँ पहुँच गई थी। उसने अपनी गाड़ी में सबको हॉस्पिटल पहुँचाया। तो दोस्तों, आगे के भाग सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों कल अगले नए भाग में।